देख रहे हैं सत्य लाइव टीवी। आज हम प्रयागराज के विकासखंड बहारिया स्थित चक अफजल उर्फ पूरे लीला राजेतारा चौराहा पर हम आए हैं। यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर हम जनता से उनकी राय जानने की कोशिश करने के लिए आए हैं कि आखिर योगी सरकार ने जो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया है, जिसमें ये कहा गया है कि 2 बच्चे से ज़्यादा अगर आपके होंगे तो उसमें आपको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपके 1 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं तो आपको सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। सरकारी नौकरी में वरीयता मिलेगी। निकाय और पंचायत चुनाव भी आप लड़ सकते हैं। अगर इस कानून को आप तोड़ते हैं तो आपको सभी चीज़ों से हाथ धोना पड़ेगा, यानी कि आपको सभी चीज़ों से वंचित होना पड़ेगा। यहाँ पर काफ़ी जनता जनार्दन मौजूद है, ग्रामीण अंचल में आए हैं। राजेतारा चौराहा पर काफ़ी लोग हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारे बीच में एक सीनियर है। मैं आपसे सबसे पहले, क्या नाम है सर आपका? रामचंद्र त्रिपाठी। रामचंद्र त्रिपाठी जी, ये बताइए, योगी सरकार 2 बच्चों का कानून लेकर के आई। इससे पहले भी कानून आए, ये कानून एक बार फिर से आई है। देश की बढ़ती जनसंख्या एक बहुत बड़ी बाधा कह रहे हैं कि विकास में हो रही है, तो ये कानून कितना सफल रहेगा देश के हित में? जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा, पहली चीज़ को वर्तमान सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति से जो है ये कानून अमल में लाया गया है और इसका इम्प्लीमेंट जो है अच्छे ढंग से हो और 2 बच्चों का कानून पर जो है विशेष ध्यान दे सरकार और इसका जो है ईमानदारी से लागू हो। ऐसा न हो कि किसी समुदाय विशेष के ऊपर इसका जो है को छोड़ दिया जाए और किसी को जो है इसका बेनिफिट हो, और इसका जनता भी अच्छे ढंग से इसका स्वागत करे और स्वतः इसका पालन करे, तभी ये सफल होगा। बलपूर्वक सफल होने में बहुत समय लग जाएगा। यानी कि ये जो कानून है इसको जागरूकता और शैक्षिक वातावरण से ही आगे बढ़ाया जाए। कोई जोर जबरदस्ती किसी समाज विशेष को टारगेट ना करके एक सब सामान जनरल लोगों के लिए किया जाए। जी जी बिल्कुल, शिक्षा के माध्यम से इसको जो है लोगों को स्वतः मानने के लिए जो है प्रेरित किया जाए और जनता भी जो है सम्मानित जनता इसका जो है सम्मान करे और उसके हिसाब से चले। 2 बच्चों का कानून समृद्धि, मजबूती और जनता के विकास में बहुत ही सहायक है। यहाँ पर और भी लोग हैं यहाँ पर बीच में। क्या नाम है सर आपका? कर्मराज पटेल जी। कर्मराज पटेल जी, ये बताइए, आज जिस तरह से बढ़ती जनसंख्या है, देश के विकास में ये बाधा कहा जा रहा है। हालांकि हमसे और भी देशों की जनसंख्या ज़्यादा है। चाइना की अगर आप देखें, हम विकासशील देश की श्रेणी में भी हैं और हमारी जो जन्म दर है पिछले कुछ वर्षों में घटी है, यानी कि 1% रही है। 1980 के दशक में 2.35% थी, यानी कि बढ़ी हुई थी, लेकिन अब जन्म दर में कमी आई है। यानी कि शैक्षिक वातावरण रहा है, जागरूकता बढ़ी है। तो क्या ये कानून को लागू करना ज़्यादा सही है या शैक्षिक वातावरण से इसको जागरूकता में बढ़ाना चाहिए? कुल मिला के सर जो है, अगर शैक्षिक जागरूकता में हम जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जितना लोग शैक्षिक होंगे उतना अपने आप वो जो है जनसंख्या कानून अपने आप ला लेंगे। यानी कि जी जी मैं ये कहना चाहता हूँ सर जो है कि सरकार को चाहिए कि पहले जो पढ़े लिखे लोग हैं, नवयुवक लोग हैं जो पढ़ लिख रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं से रोज़गार पहले मुहैया कराए। जब रोज़गार मुहैया कराएगा, शिक्षा पे ध्यान देगा तो लोग शिक्षित होंगे। गांव से लेकर शहर तक के लोग जब शिक्षित होंगे तो ये जो जनसंख्या नियंत्रण है ऑटोमेटिक अपने आप पैदा हो जाएगा। कहीं आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो एक जो रोजगार का मुद्दा है बहुत बड़ा है। युवा काफ़ी है, हिंदुस्तान में 35% युवा, और आप देखें तो रोजगार जो है, रोजगार परक लोग बहुत कम है। ये बहुत बड़ी समस्या, और शायद इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए योगी जी ने ये कानून लाने का प्रयास किया है। नहीं तो ठीक है, जो है उनकी जो सोच है बेहतर है, लेकिन मेरी जो इच्छा है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोगों को शिक्षित बनाने का काम करें, क्योंकि कोई भी समाज जब शिक्षित होगा तो जनसंख्या नियंत्रण पर अपने आप। अब कोरोना काल में तो पढ़ाई हुई नहीं, बच्चे प्रमोट कर दिए गए, उनका क्या होगा? इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। कुल मिला के नर्सरियाँ खत्म हो गई। जो बच्चे कल 4 साल के थे, आज वो बच्चे 6 साल के हो गए हैं और उनकी शिक्षा दीक्षा खत्म हो गई। क्योंकि जब नर्सरी खत्म हो गई है तो इन फ्यूचर लाजमी है कि ऐसे बच्चों का भविष्य जो है अधर में है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आने वाला जो कल है, 10 साल, 5 साल, 2 साल, 4 साल, वो पिछले जो है 20 साल के उसमें चला जाएगा। यानी 20 साल पहले जैसे लोग गांव में 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग पढ़ा लिखा, कहीं ना कहीं शैक्षिक जो निरंतरता थी उसमें बहुत सारी कमी आई है। इसका बहुत बैड असर पड़ेगा आने वाले समय में। 22 में सरकार किसकी बनने जा रही है? अब सरकार अब जनता के ऊपर है, क्योंकि जो वर्तमान सरकार है जो है भाई, जो वर्तमान में रहता है बुराई उसी की होती है।
लेकिन आपका क्या मत है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कि आपको क्या लगता है? देखिए सर, हमारा मत ये है कि सरकार 5-5 साल में बदलनी चाहिए, क्योंकि जब 5 साल में हम बदलेंगे तो कोई कोई नया आएगा, जब नया आएगा तो फिर उसका हम काम देखेंगे। वर्क बढ़िया है तो यानी कि परिवर्तन फिर से होने वाला है 22 में। परिवर्तन सृष्टि का नियम है, सरकारें भी परिवर्तित होना चाहिए। यहाँ पर हमारे बीच में और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है भैया आपका? श्याम बाबू पटेल जी। श्याम बाबू पटेल जी, बताइए, ये आपकी दुकान है? जी सर। आप कितने वर्षों से इस दुकान को चला रहे हैं? 20 साल से। 20 साल से चला रहे हैं। आपकी फैमिली में आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। आज योगी सरकार ने एक कानून बनाया है, आप शायद रूबरू होंगे, वाकिफ होंगे कि 2 बच्चों का कानून लाया है। और अब ये कहा जा रहा है कि 2 बच्चे से ज़्यादा होंगे तो आपको निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव लड़ने से भी वंचित कर दिया जाएगा। ये कानून क्या सही है? सर इसके बारे में तो फिलहाल जो योगी जी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, क्योंकि 3 बच्चे हमारे हैं। हमको थोड़ा इसमें महसूस हो रहा है कि हम जो है पढ़ाई लिखाई जो है, जो अभी रोजगार चल रहा है जो इस समय इसमें कमाई का जो स्रोत है वो तो कम हो ही गया है। अच्छा, आपको लगता है कि हमने 3 बच्चे पैदा करके ज़्यादा बच्चे पैदा कर दिए? नहीं, ऐसा तो महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी जो है इस प्रेजेंट टाइम में ऐसा लग रहा है कि बच्चों की श्रेणी अगर ज़्यादा होगी जो है संख्या, तो उसमें कोई ना कोई दिक्कत आएगी। शायद आपको पता होगा कि यूपी की विधानसभा में 152 सदस्य माननीय विधायकगण, जिनके पास 3 बच्चे, 4 बच्चे और 6 बच्चे, 8 बच्चे तक हैं, जो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। और 125 पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर 125 सांसद ऐसे हैं जिनके पास 3 बच्चे, 4 बच्चे, 6 बच्चे, 8 बच्चे तक हैं। तो क्या ये कानून बड़े लोगों के ऊपर भी लागू होना चाहिए या नहीं? हम तो ऐसा कहेंगे सारे लोगों के ऊपर लागू हो। जैसा कि अभी साहब ने कहा। जी जी, सारे लोगों के ऊपर लागू हो, क्योंकि छोटी कास्ट हो या बड़ी कास्ट हो। ये कानून सही है? हाँ, हमारे हिसाब से लमसम हमारे हिसाब से जो योगी जी लाए हैं अभी सही लाए हैं, लेकिन रोजगार पे भी ध्यान दें, मेरे कहने का उद्देश्य है। हमारे पास एक महिला भी हैं। नारी सम्मान देश के कहते हैं कि देश की अखंडता, एकता, तरक्की में महिलाओं का बड़ा योगदान रहा है। ये कहा जाता है महिलाओं को बराबरी। चाची यहाँ पर क्या नाम है आपका? राजकली। राजकली जी, ये बताइए आपके कितने बच्चे हैं? हमारे एक लड़का है, 3 लड़की हैं। 1 लड़का 3 लड़की। योगी सरकार अब कानून बना दी है कि 2 बच्चे से ज़्यादा अगर होंगे तो आपको सरकारी लाभ नहीं मिलेगा, आपके बच्चों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। और अगर आपके 1 बच्चे, 2 बच्चे हैं तो सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा, नौकरी में वरीयता मिलेगी, सभी चीज़ों में छूट मिलेगी। ये कानून कैसा है? तो हमारा पास सुना ही, हमारा आदमी 6वां साल हुए ख़त्म है, न पेंशन मिलती है, न कॉलोनी ऐसे मड़ही में चुगत है यही आना। तो किस आपका कौन सा गांव है? गांव कौन सा? बकराबाद, राजकली। राजकली। अब न तो लड़का कार्ड 7 धारा मिलत रहा, वो कटाए दिन का खाई हम। तो ये कानून सही है कि नहीं सही है? सही तो है, जब हमारी सुनाई हुई तब जानी। सुनवाई होगी बिल्कुल। आज इस चैनल के माध्यम से आपकी आवाज़ दूर तक जाएगी और हमारा प्रयास रहेगा जो आपकी समस्या है उसका निराकरण हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आपसे मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो कानून बनाया है ये सही है कि नहीं? सही तो है, जब सामने सब आ जाए तो जाना जाए। चलिए ठीक है, यहाँ पर सभी ने अपनी राय रखी। क्या नाम है आपका? नाम सूरजपाल है। सूरजपाल जी, ये बताइए कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। आप क्या करते हैं? हम बांस के काम करते हैं। बांस का काम करते हैं। जी। कितने वर्ष हो गए? अरे हमारा होगा 50 साल। 50 साल। जी। ये बताइए, अब 2 बच्चों का कानून आ गया है। कहा जा रहा है कि 2 लड़के से ज़्यादा होंगे तो आपको कोई भी सरकारी यानी कॉलोनी भी नहीं मिलेगी। राशन कार्ड 4 लोगों से ज़्यादा का नहीं बनेगा। और अगर आपने 1 बच्चे पैदा किए, 2 बच्चे पैदा किए तो सरकार आपको छूट देगी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लेकर के मतलब सभी सुविधाओं में आपको छूट मिलेगी। यह कानून कैसा है? ठीक है सर। कानून ठीक है, इसको लागू करना चाहिए। बिल्कुल कल लागू करना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पर हमारे पास और भी लोग हैं। चाचा क्या नाम है आपका? क्या नाम है चाचा? महारानी दीन पटेल। महारानी दीन पटेल जी, ये बताइए, योगी सरकार 2 बच्चों का कानून लेकर के आई, ये कानून कैसा है? ठीक है। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं राजेतारा चौराहे पर काफ़ी लोगों के बीच में हमने ये जानने का प्रयास किया कि आखिर ये जनसंख्या नियंत्रण कानून कैसा है और इसको लागू करके क्या समाज को फ़ायदा मिलने वाला है, क्या ये देश हित में होगा। सबने अपनी अपनी राय रखी। सत्य लाइव टीवी से मैं अनवर सिद्दीकी।